देखिए, जब भी ये पूछा जाता है ना कि किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले कोई भी आपको ये सजेशन देगा कि ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट करो ना। कंपनी को एसेस करने का तीन पर्टिकुलर पैरामीटर्स होता है: उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी, उसका ग्रोथ। राइट नाउ, प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ये किस तरह से पता चल सकता है? ये उस तरह से पता चल सकता है जो कंपनीज रेगुलरली डिविडेंड भी दे रही हैं अपने शेयर होल्डर्स को। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहेगी तो ही वो डिविडेंड दे पाएंगे, ग्रोथ रहेगा तो ही वो डिविडेंड दे पाएंगे। बिकॉज अगर ग्रोथ उनको हैम्पर लगता हुआ दिखता है तो वो पैसा रखेंगे फॉर फ्यूचर यूज। राइट। और स्टेबिलिटी अगर कंपनी में नहीं रहेगी तो भी वो शायद डिविडेंड ना दें, वो सोचेंगे कि नहीं भाई, मैं पैसे रख लेता हूं, मैं आगे चल के फ्यूचर में इस पैसे को यूज करूंगा। तो ये बेसिक पैरामीटर्स हो गए कि जिससे ये आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है ना। प्रॉब्लम ये आता है कि हमारा जैसे इंडियन मार्केट है, स्ट्रक्चर है। अब लास्ट ईयर देखिए मार्केट इसी लेवल पे था, आज भी इसी लेवल पर, बट इसके बीच में बहुत नीचे तक गया। बट क्या सारे स्टॉक्स रिकवर करें? नहीं, नहीं करें हैं। यही चैलेंज आता है कि हो सकता है कि आपने कोई ऐसा स्टॉक ले लिया जो शायद रिकवरी में रिकवर ना करे। उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि आप बास्केट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। और बास्केट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा होता है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना। तो इंडेक्स फंड भी आजकल बहुत सारे तरह के आते हैं। अभी एक्सिस मैक्स लाइफ ने एक फंड लॉन्च करा है, वो इंडस्ट्री का फर्स्ट ऐसा फंड है जो BSE 500 डिविडेंड लीडर्स 50 इंडेक्स फंड पे इन्वेस्ट करता है। यानी कि वो 50 स्टॉक्स टॉप 500 कंपनीज में से जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड देते आ रहे हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, उनकी स्टेबिलिटी अच्छी है, उनके ग्रोथ अच्छा है। तो ये फैक्टर देखते हुए ये एक्सिस मैक्स लाइफ ने एक नया फंड लॉन्च करा है। मैं थोड़ा सा बेसिक डिटेल आपको बता देता हूँ, सो दैट फिर देखेंगे कि इसको ले कहाँ से सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो देख लीजिए, क्योंकि इसके बेनिफिट सारे सुन लीजिए। बेनिफिट सुन लेंगे तो ज़्यादा शायद कन्विक्शन आपको आए कि इस तरह के कोई फंड में आपको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, और फिर उसके बाद मान लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो पहला चीज कि एक्सिस मैक्स लाइफ ना, एक्चुअली इसका एओएम लास्ट, अगर हम 30 जून का एओएम चेक करें तो 1.83 लाख करोड़ है। तो मतलब कि काफी बड़ा वो एओएम है, काफी बड़ा ये फंड मैनेज करते हैं। एंड इनकी सॉल्वेंसी रेशियो 199% है, जो कि IRDAI के मैंडेट से अच्छा खासा ऊपर है। राइट। प्लस इनका क्लेम्स पेड रेशियो भी 99.65% है। इसका मतलब क्या है कि मेजोरिटी जो क्लेम्स इनके पास आते हैं उसको ये ऑनर करते हैं। ठीक है। तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी का मेन सोर्स इनका बिजनेस ही है, क्लेम्स रिजेक्ट करना इनका मेन बिजनेस नहीं है। चूंकि फंड स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग NAV 10 की रहेगी ना। ये फंड क्या करेगा? ये फंड ये करेगा कि प्रॉफिटेबल 50 कंपनीज ऑफ टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है। डिविडेंड क्या होता है आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। अब उस तरह की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करने पे क्या होगा कि जो PSG स्ट्रेटेजी, जो प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ हम कहते हैं, उसको ये बाय डिफॉल्ट टच कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि आपको पता ही है कि आराम से आपको वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी मिल जा रही है, स्टेबिलिटी मिल जा रही है, ग्रोथ मिल जा रहा है, तीनों चीजें एक संग मिल जा रही है, तभी तो वो कंपनी डिविडेंड्स दे पा रही है कंसिस्टेंटली। राइट। तो ये चीज आप उस हिसाब से देख पाएंगे। एडिशनल बेनिफिट्स क्या है इस तरह के फंड को लेने में? देखिए, चूंकि ये एक यूनिट लिंक प्लान है, तो जो भी आप मंथली इंश्योरेंस प्रीमियम अपना सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उस मंथली प्रीमियम का 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम आपको इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट डेट से। ओके। प्लस ये चूंकि एक इंडेक्स फंड है, ये फाइनेंशियल इंडेक्स को मैच करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो जो इंडेक्स ने रिटर्न दिए हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं कि आगे इस तरह का रिटर्न भी आ सकता है। तो अगर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स का, तो लास्ट 7 ईयर पहले ये जब लॉन्च हुआ था तब से अभी तक 22.3% CAGR के रेट पे ये ग्रो कर रहा है। और लास्ट 5 ईयर का CAGR देखेंगे तो 36.3% CAGR पे ये ग्रो कर रहा है। तो चूंकि अगर हम देखें कि ये इसी तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो आगे फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चलो इतना नहीं तो थोड़ा तो इस तरह का कुछ रिटर्न्स आ जाएगा। ठीक है। और अगर किसी ने 10 साल पहले इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करा होता तो आज उसका कैपिटल 7.3 टाइम्स हो चुका होता। ठीक है। प्लस एडिशनल बेनिफिट क्या है कि इसमें आपको, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में है तो 80C में टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आप ओल्ड में हो चाहे न्यू में हो, मेच्योरिटी के समय ये टैक्स फ्री रहेगा सेक्शन 10(10)(d) में। ठीक है। अगर आपका एनुअल प्रीमियम लेस देन 2.5 लाख है, मेच्योरिटी के समय ये टैक्स फ्री रहेगा, तो वो ध्यान रखिएगा। एडिशनली क्या है कि ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ना एक ट्रिपल बेनिफिट प्लान मिलता है। इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए जिसने ये पॉलिसी ली
उसका डेथ हो गया, ठीक है, तो जैसा मैंने बताया यूनिट लिंक प्लान है तो एक इंश्योरेंस कवर तो मिलता है, वो तो मिलता ही है। इसके बाद के जितने भी प्रीमियम्स हैं वो क्या होगा, जो इंश्योरर है वो पे करेगा, ठीक है, टू द कंपनी। एंड जो नॉमिनी रहेंगे उसको जब मेच्योरिटी होगी तो उस समय उसको मिल जाएगा। प्लस जो डेथ अगर मान लीजिए कभी हो गया, ठीक है, तो इनकम बेनिफिट जो रहेगा ना 1% ऑफ द लाइफ कवर हर महीने मिलते रहेगा, ठीक है। एंड मिनिमम 36 मंथ्स के लिए मिलेगा, मैक्सिमम 120 मंथ्स तक के लिए मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द केस। तो 3 बेनिफिट एडिशनल हो गए, मतलब कि आप अपफ्रंट आपको जो 120 मंथ्स का मैंने बताया वो मिल जाएगा, सेकंड मैच्योरिटी के समय वो पैसे दे दिए जाएंगे आपको, एंड थर्ड जो होगा वो होगा कि आपको एक इनकम सपोर्ट मिलता रहेगा, मिनिमम 36 मंथ्स का, मैक्सिमम 120 मंथ्स तक का मिल सकता है। तो ट्रिपल बेनिफिट प्लान है ये, तो उस हिसाब से ये एक अच्छा एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी बन जाता है। तो ये यूनिट लिंक प्लान है तो मार्केट लिंक ग्रोथ तो है ही, प्लस एक अच्छा इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी हो गया, ठीक है। और अगर आप अपना देखना चाहते हैं, ठीक है, तो एक्सिस मैक्स लाइफ ने तो बहुत सारे फंड्स लॉन्च करे हैं, राइट, उसमें उनके बहुत सारे फंड्स के अच्छे रिटर्न ही रहे हैं। अगर कोई एनआरआई कस्टमर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है ना, तो क्या कर सकते हैं कि एनआरआई इन्वेस्टर्स मान लीजिए आप 18,000 पर मंथ भी इन्वेस्ट करते हैं और सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट करते हैं और 20 ईयर्स के बाद पैसा विड्रॉ करते हैं, अगर 15-16% का भी सीएजीआर मिल गया ना तो 2 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो जाता है। तो वो भी आप देख सकते हैं। ये फंड ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट है, 20 नवंबर तक इन्वेस्टमेंट इसमें ओपन है, ₹10 का एनएवी रहेगा। इंटरेस्ट हो तो देखिएगा, कैसे देखना ये मैं बताता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा इसका, डिस्क्रिप्शन वाला लिंक से आप जैसे ही जाएंगे तो आपको ये वाला पेज दिखाई देगा, ठीक है। आप आ गए इस पेज पे, यहाँ पे गए आप व्यू प्लान्स पे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, आप जो क्वेश्चंस रहेगा उसका आंसर दे दीजिएगा। अब यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे हम गए, व्यू डिटेल्स में हम जैसे ही गए तो आप इसमें जैसे मैंने बता रहा था ना प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबिलिटी ग्रोथ वगैरह का, तो आप प्रोसीड पे क्लिक करें, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं ये लोग, 8% फिक्स रिटर्न पे ये दिखा रहे हैं, ठीक है। बट आपको बताइए मार्केट लिंक रिटर्न कितना होता है, ठीक है। अब ये 10 साल तक आपको पे करना है, ओके, एंड 20 ईयर्स के बाद इसका विड्रॉल है। इसमें अगर 15,000 रुपये हम ये कर रहे हैं तो 18 लाख का लाइफ कवर क्रिएट हो जा रहा है, टैक्स सेविंग मिल ही रहा है, कैपिटल गारंटी मिल ही रही है, और ये 8% पे अगर हम करेंगे, ठीक है, तो 8% पे इसका 45 लाख का कॉर्पस हो रहा है। बट आपको पता ही है कि मार्केट लिंक रिटर्न अभी कितने हाई चल रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए ये लोग 8% पे दिखा रहे हैं, बिकॉज IRDA यही कहता है कि आप कोई गारंटी मत दो, ठीक है। तो 8% पे भी अगर आप ग्रोथ दिखाते हो तो ये आएगा, ये बेसिकली इनका कैलकुलेशन है। बट मार्केट लिंक रिटर्न जो इन तरह के फंड्स के रहे हैं आपको जैसा मैंने बताया 22% एंड 30% इस तरह की ग्रोथ रहे हैं। तो अगर उस तरह ग्रोथ आपको आता है तो अकॉर्डिंगली आप अपना देख लीजिएगा। मैं ये जो लिंक मैंने दिया है ये पॉलिसी वेयर का लिंक दिया। पॉलिसी वेयर का लिंक क्यों दिया है? पॉलिसी वेयर का लिंक इसलिए दिया है बिकॉज पॉलिसी वेयर एक्सिस बैंक लाइफ का ट्रस्टेड पार्टनर है, जहां पे आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कोई डाउट रहे तो आपको क्वेरी का रिजोल्यूशन आपके पॉलिसी वेयर वाले भी करा सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है, कि इस तरह का कोई फंड आपको लेना है, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा इस तरह का फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मल्टीपल बेनिफिट जैसा मैंने बताया, एक इंश्योरेंस कवर मिल जा रहा है, टैक्स बेनिफिट मिल जा रहा है, एंड एक आपका धीरे धीरे कॉर्पस भी क्रिएट हो जाएगा, प्लस मार्केट लिंक रिटर्न्स भी रहेंगे। रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है बट मिल जाते हैं यूजुअली रिटर्न्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।